के हृदय के हार, मुकुटमणि, और 4 महीना पहले जो प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं, विश्व के आकाश में सूर्य की तरह चमकने वाले ग्लोबल लीडर के रूप में आज हमारे सामने हैं। ऐसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, रिस्पेक्टेड एम्बेसडर्स, हमारे इंडस्ट्री के जितने भी सम्मानित उद्योगपतिगण आए हैं, ऐसे जिनका देश को बनाने में बड़ा योगदान है, ऐसे सम्मानित उद्योगपतिगण, मेरे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण, आदरणीय केंद्रीय मंत्रीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबका यहां हृदय से स्वागत करता हूं। केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। स्वागत है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। सचमुच में भारत थका सा लग रहा था, भारत रुका सा लग रहा था, भारत टूटा सा लग रहा था, निराश भारत, हताश भारत, नौजवान निराशा के गर्त में डूब रहे थे। लेकिन 4 महीने पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली और आज देश अंगड़ाई लेके खड़ा हो गया। एक नई आशा, एक नया विश्वास, सचमुच में चमत्कार सा हुआ है। शेयर बाजार पुलांचे भर रहा है, विकास दर बढ़ने लगी, 4.5% से पहुंच गई 5.7%। अब विशेषज्ञ अंदाज लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, अगले साल 6.5% के आसपास, और उसके बाद वो सपना भी पूरा होगा जब 9%, 10% की विकास दर हिंदुस्तान की होगी। सारा देश बदल गया। प्रधानमंत्री ब्रिक्स गए, ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में गए, ब्रिक्स बैंक बन गया, जिसका चेयरमैन भारत हुआ, और कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हमारे प्रधानमंत्री के सुझाव था, जितने भी पार्टनर कंट्री है सबका हिस्सा बराबर बराबर होगा। उनकी भूटान यात्रा, उनकी नेपाल यात्रा, उनकी जापान यात्रा, फिर चीन के प्रमुख का यहां आना, और फिर प्रधानमंत्री का अमेरिका जाना। एक नरेंद्र गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में, जैसे उन्होंने कहा अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों, उन्हें अमेरिका वासियों का हृदय झंकृत कर दिया था। और दूसरे नरेंद्र गए फिर अमेरिका की यात्रा पर, अमेरिका चमत्कृत हो गया। सचमुच में मन गर्व से भरता है। मैं भाव विभोर हुआ, आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। प्रधानमंत्री जी, आपने केवल अपना मान नहीं बढ़ाया, आपने भारत माता का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। भारत की जनता का माथा आज गर्व से उन्नत से उठा हुआ है। पालसी पैरालिसिस खत्म हो गया, फैसले फटाफट लिए जाने लगे, और सचमुच में ग्लोबल लीडर की जो कमी थी वैश्विक नेता की, उस कमी को भी पूरा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहनों और भाइयों, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजा के, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन प्रधानमंत्री जी। मैं स्वागत करता हूं हमारे एम्बेसडर्स का, हाई कमिश्नर्स का। वे हमारे मेहमान हैं, और मेहमान हमारे यहां तो गेस्ट इज गॉड, भगवान जैसे होते हैं। लेकिन आप केवल मेहमान नहीं हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि ये भारत ऐसा है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, और इसलिए
आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप हमारे परिवार के अंग में, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं सभी उद्योगपति गणों का स्वागत करता हूं। आप भारत को बनाने वालों, भारत को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, और जिस विश्वास के मध्य प्रदेश की धरती पर आप आए हैं, मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि मैं और मध्य प्रदेश आपका विश्वास किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगा, खंडित नहीं होने देगा। मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य था, बीमारू राज्य था, लेकिन मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं, जो यहां बैठे उनका भी। लेकिन मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि जिनको हम यहां स्थान दे नहीं पाए, वो अलग अलग हाल में बैठे हैं, कमरों में बैठे हैं, स्क्रीन पे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनेंगे। मुझे खेद है, इस हाल में जगह हम उन्हें नहीं दे पाए, लेकिन इस दिल में उनके भी दे दी जगह। मित्रों, रजिस्ट्रेशन 10 दिन पहले हमने बंद करके कहा कि अब जगह नहीं है, लेकिन जो यहां जगह भले ना मिली हो, निवेश के लिए हम सबके लिए काम करेंगे। हमारा मध्य प्रदेश पिछड़ा राज्य, बीमारू राज्य, मैं मुख्यमंत्री बना तो चिंता यही थी कि निकलेगा कैसे ये, लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की 7 सालों से लगातार विकास दर डबल डिजिट में रही है। और जब मैंने पहली बार कहा था कि मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 के राज्यों की बात में ले जाएंगे, तो लोग मजाक उड़ाते थे, वैसे ही कह रहा है, दिन में सपने देख रहा है। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 11.08% रही है। और कृषि विकास दर, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, बिफोर लास्ट ईयर थी हमारी 18.91%, लास्ट ईयर 20%, और इस साल शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी 24.99%। मैं मध्य प्रदेश के किसानों को बधाई देता हूं, जनता को बधाई देता हूं। हमने तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमने बनाने की कोशिश की है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, हम माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। हमने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकाला है, लेकिन हम यहीं नहीं रुकने वाले, आगे बढ़ना है और तेजी से आगे बढ़ना है। मध्य प्रदेश को बनाने में जहां किसानों का और जनता का योगदान है, वहां मुझे ये कहते हुए गर्व है कि पॉलिसी पैरालिसिस के इस दौर में भी हमारे उद्योगपतियों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया है। यहाँ मुकेश अंबानी जी बैठे हैं, 4G के विस्तार में उनकी कंपनी महत्वपूर्ण भूमिका कर, रिलायंस जियो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। मध्य प्रदेश में बिजली नहीं थी, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। जब मैं मुख्यमंत्री बना 3000 मेगावाट हमारी बिजली की उपलब्धता थी, आज है 14,000 मेगावाट, 14,000 मेगावाट। मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों को बिजली दे रहा है। बिजली के उत्पादन में MP जैनको ने तो काम किया ही है, लेकिन अनिल अंबानी जी 79 पैसे में हमें पर यूनिट बिजली देने का काम शासन से हमें हो रहा है। हमारे रुइया जी आए, विपरीत परिस्थितियों में उनने प्लांट लगाया, JP पावर प्लांट लगा गौर साहब, उनने योगदान किया है। साइरस मिस्त्री जी हम राजबाग, TCS अब अपना कैंपस इंदौर में प्रारंभ करने जा रही है। IT की अगली डेस्टिनेशन भी अब मध्य प्रदेश होगी, मुझे पूरा विश्वास। गौतम अडानी जी आए, फूड प्रोसेसिंग में, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, PPP पर स्टील साइलो के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किशोर बयानी जी रिटेल के क्षेत्र में और अब फूड पार्क के क्षेत्र में यहाँ काम करेंगे। ITC के YC देवेश्वर जी भी मध्य प्रदेश के बड़े निवेशकर्ता और अब फूड पार्क की स्थापना करने वाले हैं। आदि गोदरेज जी औद्योगिकरण के लिए तो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया ही है। अधोसंरचना और कंज्यूमर गुड्स में भी उनका योगदान होने वाला है। टेक्सटाइल यूनिट्स मध्य प्रदेश में तेजी से आ रही है। मैं अगर नाम लूं तो बहुत ऐसे मित्र हैं, समय के अभाव में मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन जो उद्योगपतियां बैठे हैं उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन अभी रुकना नहीं है, अभी तो कई कदम आगे बढ़ना है। मैं केवल इन्वेस्टर समिट बुला के आपको नहीं छोड़ूंगा। मध्य प्रदेश ऐसा है कि एक बार अगर हाथ पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है। हमने हाथ थमाए, अब साथ लंबी दूर तक ले जाएंगे। मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल हेल्थ ठीक करने का भी हमने काम किया है।
रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हमारा मध्य प्रदेश, फिस्कल डेफिसिट 3% के अंदर हमने सीमित करके रखी है। हमने जहां कुल राजस्व प्राप्तियों का 22% हम केवल ब्याज की अदायगी में देते थे, अब केवल 6% तक लेके आए हैं। लेकिन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री जी का नारा हमारे लिए नारा नहीं है, सचमुच में मध्य प्रदेश के लिए मंत्र है। और प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया के लिए आइडियल स्टेट बना के देंगे हम, मेक इन मध्य प्रदेश। आइए मध्य प्रदेश में निवेश कीजिए, मैं आह्वान करता हूं। लेकिन मध्य प्रदेश में निवेश क्यों करें, सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं कहना चाहता हूं उद्योगपति मित्रों, जो यहाँ बैठे हैं उनको भी, जो दूर सुन रहे हैं उनको भी, और जो ना यहाँ नहीं है उनको भी, आइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसलिए कि हमारे पास भूमि उपलब्ध है। हमने लैंड बैंक बनाया है, 26,000 हेक्टेयर का हमारा लैंड बैंक तैयार है। हमने उसको वेबसाइट पे भी डाला है, हम पुस्तिका भी सबको वितरित कर रहे हैं। जमीन का झगड़ा नहीं है, आप देखिए, जमीन पसंद कीजिए, उंगली रखिए, आपको जमीन दे दी जाएगी। हमारे पास भूमि है। उद्योग के लिए बिजली चाहिए, रहीमन बिजली राखिए, बिन बिजली सब सून। उसके बिना उद्योग नहीं आ सकते। कई राज्य बिजली के संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन 24/7 हम बिजली उपलब्ध आपको करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पानी की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र जो गुजरात में उन्होंने कहा था पानी रोको, हमने भी उसको आत्मसात किया। छोटे बांध, बड़े बांध, 7 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी, अब 27.5 लाख हेक्टेयर जमीन में होती है। उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी है। और कमी थी तो नर्मदा जी के पानी को लिफ्ट करके छिपरा मैया तक ले आए। अब काली सिंह, गंभीर और पार्वती को भी नर्मदा जी से जोड़ेंगे, और पानी की कमी ना तो खेती के लिए रहने देंगे, ना उद्योगों के लिए रहने देंगे। यहाँ पानी है, यहाँ इसलिए कि स्किल्ड मैन पावर हमने तैयार की है। स्किल डेवलपमेंट मिशन मुख्य प्रधानमंत्री जी का सपना है। हमने नई ITI खोली, पुरानी ITI को अपडेट किया। इंजीनियरिंग कॉलेज है, PPP मोड पे ITI खोल रहे हैं। और हम औद्योगिक घरानों को भी अपील करते हैं, साथ मिलकर ITI खोलें। जैसा स्किल्ड मैन पावर चाहिए मध्य प्रदेश के नौजवान वैसे कुशल हाथ रखते हैं, हम उनको और ट्रेंड करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मध्य प्रदेश में औद्योगिक शांति है, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, ये नारे यहां नहीं लगते। मैंडेज लॉस नहीं है, स्किल्ड मैन पावर, कोई औद्योगिक अशांति नहीं। मध्य प्रदेश में हमने रियल सिंगल विंडो बनाई है। ये सिंगल विंडो ही बड़ी खतरनाक होती है। कहते हैं सिंगल विंडो, लेकिन सिंगल विंडो में जाने के बाद 10 विंडो पे और जाओ, जा के परेशान हो जाओ। एक बार फंस गए तो फिर फंसे ही रहे। आज मैं प्रधानमंत्री जी से चर्चा कर रहा था, हमने अपनी सिंगल विंडो MP ट्राइफेक को बनाई है। वहां संबंधित विभागों के सारे ऑफिसर्स बैठेंगे, सक्षम ऑफिसर बैठेंगे, अधिकार संपन्न अधिकारी बैठेंगे। और हमारे उद्योगपति को, इन्वेस्टर को घूमना नहीं पड़ेगा, वहीं से सारे क्लियरेंस करा के देने का हम काम करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि शिवराज, एक एक अफसर और इनके साथ लगा दो, एक प्रोजेक्ट के पीछे एक अफसर, और उसकी जिम्मेदारी होगी कि उस प्रोजेक्ट के सारे कामों को करा के दे। हम वो अधिकारी भी, आप आइए, तय कर देंगे आपका काम। वो अधिकारी की जवाबदारी होगी, आपको नहीं भटकना पड़ेगा। रियल सिंगल विंडो, निश्चित समय सीमा में काम। और जब मध्य प्रदेश में हमने तय किया है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनाया है। हर काम की समय सीमा हमने तय कर दी है, और समय हर काम के लिए जिम्मेदार अधिकारी हमने तय कर दिया है। मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि अगर कोई अनुमति 3 दिन में दी जानी, 7 दिन में दी जानी, तो वो अनुमति कौन सी दी जानी तय, किस अफसर को देना है वो भी तय। और अगर 3 दिन में नहीं दिया तो चौथे दिन उस पर जुर्माना हो जाएगा, जो उसकी तनख्वाह सैलरी से काटा जाएगा, और हर्जाने के रूप में जिसका काम देर से होगा उसको दे दिया जाएगा। हमने सिटीजन चार्टर को कानून बना दिया है, और इसलिए हर काम समय सीमा में होगा। हमने ये भी कोशिश की है, लेबर लॉज, जो श्रम कानून थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रेड टेपिज्म खत्म होगा, रेड कारपेट बिछाएंगे। हमने श्रम कानूनों को बदल दिया है। मैं उसके विस्तार में भी नहीं जाऊंगा, समय नहीं है। लेकिन जितने भी उद्योग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, सेल्फ डिक्लेरेशन और मात्र 1 रिटर्न जमा करने की योजना लागू करने का हमने फैसला किया है। हमने लेबर लॉज में, श्रम कानूनों में लाइसेंस रजिस्ट्रेशन निर्धारित समय सीमा में जारी नहीं हो, अगर किया गया तो वो स्वतः जारी हो जाएगा, फिर जारी करने की जरूरत ही नहीं बनेगी।
16 श्रम कानूनों के अंतर्गत 61 रजिस्टर संधारित किए जाते थे, करना पड़ते थे। अब उसकी जगह केवल 1 रजिस्टर से काम चलेगा और 13 प्रकार के रिटर्न के लिए केवल 2 रिटर्न भरने पड़ेंगे, 2 वार्षिक रिटर्न। ये बार बार रिटर्न के झंझट से भी मुक्ति देने का काम किया है। रात में महिलाओं को काम करने की 3 पाली में अनुमति सुरक्षा के साथ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और फूड एंड ड्रग कंट्रोलर की प्रक्रियाओं को सेल्फ सर्टिफिकेशन और समय में सीमा में बांधकर सरलीकृत किया है। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन इसके साथ एक बात और है, मध्य प्रदेश में निवेश इसलिए भी कि ना यहाँ कोई पूरब का है, ना कोई पश्चिम का है, ना कोई उत्तर का है, ना कोई दक्षिण का है। यहाँ तो जो आता है वो मध्य प्रदेश का ही हो जाता है। अगर मुंबई की भाषा में कहूँ तो सब अपना मानुस आहे, कोई यहाँ का नहीं, कोई वहां का नहीं। जैसे दूध में मिलकर शक्कर एक हो जाती है, वैसे जो मध्य प्रदेश में आता है वो मध्य प्रदेश का ही हो जाता है। और सिंगल विंडो नहीं, हमने तो द्वार ही खोल दिए। खिड़की की बात कौन करता है? दिल के दरवाजे भी खुले हैं और मध्य प्रदेश के दरवाजे भी खुले हैं। आइए, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और मध्य प्रदेश में मैं भी हूं, चिंता मत करना। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम नीतियों को अपडेट करेंगे, जरूरत पड़ी तो प्रक्रियाओं को बदलेंगे, क्योंकि एक जिद है, एक जुनून है, एक जज्बा है, एक तड़प है। मध्य प्रदेश को गरीब नहीं रहने देंगे, पर कैपिटा इनकम और बढ़ानी है, लोगों का जीवन स्तर और उठाना है, जनता की आंखों में आंसू नहीं रहने देना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना है और इसके लिए जी जान लगा के काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत को फिर से दुनिया का सरताज बनाना है, विश्व गुरु के पद पर भारत को अधिष्ठित करना है। उनके सपने को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, दिन और रात एक करेंगे और आपके सपनों के भारत के निर्माण के लिए हम वैसा मध्य प्रदेश बनाएंगे, वैसा मध्य प्रदेश बनाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं फिर एक बार अपने सभी उद्योगपति साथियों को और हमारे विदेश से आए डेलीगेट्स को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश से भी पर विश्वास कीजिए। मैं जबान से नहीं बोलता, मैं दिल से बोलता हूँ, अंतरात्मा से बोलता हूँ। हम जो कहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। आइए, मध्य प्रदेश में निवेश कीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपका परिश्रम बेकार नहीं जाएगा, आपकी पूंजी बेकार नहीं जाएगी। और एक बार मैं फिर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास, मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। उनके उस सपने को और संकल्प को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक बार आप सबका फिर मध्य प्रदेश में हृदय से स्वागत, अभिनंदन। लेकिन भूलिएगा मत, आए हैं तो कुछ किए बिना जाने नहीं दूंगा। अब साथ साथ मिलके प्रगति और विकास का सफर तय करेंगे। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।